हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है जेलेसी। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि जब आप पे कोई अटैक करता है तो उसे क्रूरता बोलते हैं, पर जब आप खुद पर अटैक करते हैं उसे जेलेसी बोलते हैं। जेलेसी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये इंसान का शांति ही खा जाता है। ये इस इंसान के दिमाग का सारा पीस ही खत्म कर देता है। कंसीडर ये किया जाता है कि जेलेसी तब आती है जब इंसान किसी दूसरे को सक्सेस होते हुए देखता है, पर रियलिटी ये है जेलेसी आती है खुद के फेलियर से। बचपन से ही साइकोलॉजिकली हमारे मन में भरा जाता है कि फेल नहीं होना, बहुत बड़ा बहुत कुछ करना है, सबसे आगे जाना है, तो हमें बहुत कुछ करना होता है। बचपन से हमें ये सिखाया जाता है, उतना नहीं कर पाते जिस वजह से कहीं ना कहीं ये जेलेसी जन्म ले लेती है माइंड में। एक पिकॉक है, वो सोच रहा है ये कि यार मैं ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ पा रहा, मेरे पंख मुझे ज़्यादा ऊंचाइयों तक नहीं ले पा रहे, मैं यूजलेस हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। अगर वो ऐसा सोच रहा है तो वो सही सोच रहा है या वो एक मूर्ख है? ऑफ कोर्स वो सही नहीं सोच रहा। सिमिलरली उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति है वो ये सोच रहा है कि उसने एक अटेम्प्ट में कोई चीज़ ट्राई करी, नहीं हो पाया, और वो सोच रहा है कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से होगा ही नहीं, ये मेरे बस की है नहीं, मैं यूजलेस हूँ एंड ऑल, तो क्या ये वो सही सोच रहा है या ये भी पिकॉक की तरह ही है? ये भी एक मूर्खता ही है। कहते हैं जेलस पीपल आर सो ब्लाइंड दैट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग। खुद को रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, अपनी फीलिंग्स को बंद करके रखते हैं। आज मैं आपको महाभारत से दो ऐसे कैरेक्टर से मिलवाने वाला हूँ जो जेलसी के अवतार हैं। एक है धृतराष्ट्र जो अंधे थे, और उनकी पत्नी गंधारी जिन्होंने अपने आप को अंधा बना लिया, पट्टी बांध ली हमेशा के लिए। धृतराष्ट्र के साथ एक समस्या थी, वो अपने आप को जीवन के हर एस्पेक्ट में हमेशा लो समझते थे। उन्हें लगता था वो अंधे हैं, जिस वजह से वो हमेशा कंप्लेन करते रहते थे। उनके इस स्वभाव को देखते हुए भीष्म पितामह ने सोचा इनके लिए एक पार्टनर ढूंढा जाए जो इनको हेल्प करे इनकी कंप्लेनिंग नेचर से डील करने में। बट दिक्कत ये हुई, जब इनकी शादी हुई गंधारी आई तो उन्होंने भी शपथ ले ली कि वो भी आजीवन आंखों पे पट्टी बांध के रहेंगी। गंधारी ने डिक्लेयर कर दिया सी हैड इनथ्रोन हर ओन फीलिंग्स, एंड उसके पास किसी दूसरे की फीलिंग्स के लिए कोई स्पेस नहीं है, धृतराष्ट्र के फीलिंग्स के लिए कोई स्पेस नहीं है। फिर क्या, दोनों हस्बैंड वाइफ में साइकोलॉजिकली वॉर छिड़ गई। जेलिस पीपल लोग ये नहीं समझ पाते कि फेलियर लाइफ का सिर्फ एक एस्पेक्ट है। इसको लेके जीवन भर दुखी नहीं रहना चाहिए, इसको लेके हमेशा खुद को इमोशनली दुखी नुकसान नहीं करना चाहिए। और दिक्कत की बात यह है कि ऐसे लोग अपने दुख को शेयर करने के लिए दूसरा व्यक्ति ढूंढते हैं जिसके साथ ये अपना दुख पेन बांट सके, बिकॉज दे कैन नॉट सफर अलोन। जेलस पीपल कैन नॉट सफर अलोन। कहते हैं जेलसी का भी सिम्टम होता है, सिम्टम है डर, फियर। जेलिस लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। जब ये दूसरों को सक्सेस होते देखते हैं तो अंदर से खुद बहुत डर जाता है, बिकॉज इन्हें लगने लगता है कि कहीं ये फेल ना हो जाए। इनको अपने फेलियर्स दिखाई देने लगते हैं बार बार, जिस वजह से इनके दिमाग में ऐसा आने लगता है कि अगर फेल हो गए तो क्या करेंगे, पूरी दुनिया में इनको कोई जगह नहीं मिलेगी, ऑलरेडी एक बार फेल हो चुके हैं। मतलब इनको इनकी नेगेटिविटी इनको खाने लगती है, ये इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि इन लोगों के माइंड में ऐसा चलने लगता है कि ये अपने सारे दोस्तों को ही अपना एनिमी, अपना दुश्मन समझने लगते हैं। उदाहरण के तौर पे जब कुंती महारानी और पांडु के पहले पुत्र हुए जिनका नाम युधिष्ठिर था, तो गांधारी उनसे इतना ज़्यादा जलने लगी कि यार मैंने पहले बच्चा क्यों नहीं जन्मा, क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट थी। बहुत दुखी होने लगी और अपना गुस्सा उन्होंने अपने बच्चे पर उतार दिया, अनजाने में अपने पेट पे ही मुक्का मार लिया, जिस वजह से उनका बच्चा ही पेट में मर गया। और जब ये बात धृतराष्ट्र को पता चला कि उनका भाई पांडु पिता बन गया है, तो वो बजाय खुश होने के इतने ज़्यादा जलने लगे, चिढ़ने लगे उनसे, और मन ही मन अपनी पत्नी को कोसने लगे कि उसको मैं दंड दूंगा कि उसने अभी तक, उसकी वजह से मैं पहले पिता क्यों नहीं बना। बजाय अपनी पत्नी के दुख को समझने के कि वो ऑलरेडी अपना गर्भ खो चुकी है, एक इमोशनल पेन से गुजर रही है, वो उसको दंड देने का सोच रहे हैं, दूसरी शादी करने का सोच रहे हैं। ये सब चल रहा था उनके दिमाग में। तो देखा ये जेलसी इंसान को किस हद तक अंधा कर देती है। फिर
फिर गंधारी ये सोचने लगी हमेशा कि जब मेरे बच्चे हो जाएंगे तब शायद वो मुझे खुशी मिले जो मुझे मेरे पति से नहीं मिल पाई, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्हें लगने लगा कि रानी, एज अ रानी माँ मुझे शायद वो रिस्पेक्ट मिलेगी, बट वो भी नहीं हुआ, बिकॉज समय के साथ साथ उनके सारे पुत्र युद्ध में मारे गए। एक अंदर उनके बहुत ज़्यादा जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, चिढ़ थी, और वो चाहती थी कि ये गुस्सा किसी के ऊपर वो ट्रांसफ़र करें, और जब मौका मिला तो उन्होंने अपने सारी भड़ास कृष्णा के ऊपर निकाल दी, उनको श्राप दे दिया। कहते हैं कि जेलस व्यक्ति कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहता, वो कुछ ना कुछ हमेशा कमी निकाल ही लेता है अपने जीवन में, या किसी ना किसी चीज़ में हमेशा डिससेटिस्फैक्शन उसको रहता ही है। पर क्या इसका पर ये क्या चेंज हो सकता है? बिल्कुल, व्यक्ति चेंज हो सकता है, बट उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये समझना होगा कि ये जेलसी एक बीमारी है जिसका इलाज कराना है, और हमें खुद पे काम करना होगा, तब जाके हम चेंज हो सकते हैं। पर दिक्कत की बात हमेशा ये रहती है कि मोस्टली लोग इस चीज़ को इतना ध्यान देते नहीं, उन्हें लगता है कि ये नॉर्मल है, इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, जेलस करना कोई गलत नहीं है। उनको कभी ये चीज़ फील ही नहीं होती जब तक कोई दूसरा व्यक्ति, बाहरी फोर्स आप पे ना लगे। ऐसा ही हुआ गंधारी और धृतराष्ट्र के साथ, जब विदुर ने उनकी फ्रस्ट्रेशन भरी लाइफ देखी और उनको समझाया कि इस जेलसी ने आपको कितना कठोर कर दिया है। जब ऐसी बातें बोली गई तब उनको कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि हाँ, हम चेंज हो गए, हम गलत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सक्सेस आती है जब अपनी आप गलतियों को एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं, ना कि उसके प्रति रोते रहो और उम्मीद करो कि बाहर से कुछ अच्छा होगा, आपको कुछ अच्छा मिलेगा जो आप अपने आप को नहीं दे पाए, दूसरा व्यक्ति आके आपको देगा। ऐसे सोचने से कुछ नहीं होता, बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग जेलस व्यक्ति ये भी सोचते, उम्मीद लगा बैठता है कि बाहर से कोई कुछ आएगा, सब कुछ ठीक कर जाएगा, जैसे गांधारी और धृतराष्ट्र सोचते रहते थे। उनको ये बात उनकी समझ में आई और उनको अपनी गलतियों का एहसास हुआ, उन्होंने अपने आप पे काम किया, अपने आप को सुधारा, तब जाके जीवन के अंतिम समय में उन्हें शांति मिली, अपने अंदर भी और दुनिया में भी और दूसरों के साथ भी। कहते हैं कि आप खुद के साथ पीसफुली जब तक नहीं रह सकते जब तक आप दूसरों के साथ पीसफुली नहीं रहना सीख लेते। हम उम्मीद करते हैं कि दूसरा व्यक्ति वो सारी चीज़ें हमें दे जो हम खुद को नहीं दे पाए, और जेलिसी का काउंटर बैलेंस यही है कि हम खुद को सेल्फ एक्सेप्टेंस सिखाएं। तो आज की वीडियो में यही समाप्त करूंगा। आज की वीडियो को बताने का मतलब यही था कि किस तरीके से हमारे अंदर जो जेलिसी है वो किस तरीके से खराब करती जाती है, हमें बर्बाद कर देती है, हमको कितना अंधा कर देते हैं कि हम दूसरे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट ही नहीं देते, समझने का प्रयास ही नहीं करते। हमको इतना अंधा कर देती है कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम सही गलत का फर्क तक नहीं बता पाते, और हम उसके साथ कंफर्टेबली जीने भी लगते हैं। हमें लगता है कि ये इसमें कोई गलत नहीं है, और इसका एक ही इलाज है, जब तक तो कोई दूसरा व्यक्ति आके आपको करेक्ट ना करे, आपको हेल्प ना करे, आपको बताए ना, तो हमें प्रयास यही करना चाहिए कि अगर हमें अब इस डिजीज़ को ख़त्म करना है तो हम दूसरों की हेल्प लें, उनसे गाइडेंस लेके अपनी इस गलती को, इस डिजीज़ को ख़त्म करें, बिकॉज ये हमें रिस्ट्रिक्ट करती है आगे बढ़ने में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे ज़रूर बताएं कैसा लगा, और कोई चीज़ मिस हो गई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।